के साए दामन में आ गए, शर्मा के मुंह छिपाने लगा चौधरी का चांद। सरकार जब हलीमा के आंगन में आ गए, सरकार जब हलीमा के आंगन में आ गए, खतीब ज़ीशा अकायद हक्का को कुरान और हदीस की रोशनी में वजाहत करके आशिकान रसूल के क़ुलूब को जिला बख्श रहे थे। वही शोला पर केनाही बनकर ऐवान बातिला की फासिद अकीदों की धजिया भी बिखेर रहे थे। बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि हजरत मुकम्मल मसलके आला हजरत की तर्जुमानी कर रहे थे कि इल्म व अमल में सुल्तान है आला हजरत, दरसो तदरीस में ज़ीशान है आला हजरत, दरसो तदरीस में ज़ीशान है आला हजरत। वहाबी के बाद का एक फूल भी ना बच पाएगा, सिर्फ आंधी नहीं बल्कि तूफान है आला हजरत, सिर्फ आंधी नहीं बल्कि तूफान है आला हजरत। हजरत किल्लत वक्त दामदगीर है, मेंबर रसूल पे आलमी शोहरत याफ्ता सनाखाने मुस्तफ़ा हजरत असद इकबाल कलकत्तवी सर क़िबला तशरीफ फरमा है, जो आपके बंगाल को पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं। जरा हाथों को उड़ा के बोलते लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, ये दिल इश्क़े नबी में गर्म मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। जरा सारे लोग हाथों को लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज कुछ लोग कहते हैं हिंदुस्तान से, चेचनिया से, बर्मा से, पैलेस्टीन से मुसलमानों को खत्म कर दिया जाएगा। शायर कहता है कुरान को अहले बैत से जो भी जुदा करे, कैसे कहूं कि उसका खुदा ही भला करे। इस कौम को जमाना भला क्या मिटाएगा, जिसके लिए रसूल की बेटी दुआ करे, जिसके लिए इस कौम को जमाना भला क्या मिटाएगा, जिसके लिए रसूल की बेटी दुआ करे। हजरत शहंशाह तरन्नुम, शायर शीरी आवाज, आलिमी शोहरत याफ्ता सनाखाने मुस्तफ़ा हजरत असद इकबाल साहब क़िबला मेंबर रसूल पे तशरीफ फरमा है, जिनकी सोच ये है कि मैं ये नगमात न लिखूंगा तो मर जाऊंगा, आपकी नात न लिखूंगा तो मर जाऊंगा। है मेरे खून में तैयबा के खजूरों की कसम, रात को रात ना लिखूंगा तो मर जाऊंगा, रात को रात ना लिखूंगा तो मर जाऊंगा। है मेरे खून में तैयबा के खजूरों की कसम, रात को रात ना लिखूंगा तो मर जाऊंगा। बड़े बड़े अकाबरीन का नाम आप हज़रात ने किताबों में पढ़ा है, लेकिन उन अकाबरीन की मौजूदगी में जिसे नाज पढ़ने के शर्फ हासिल हुआ है, उस अकाबरो असलाफ की निशानी का नाम हजरत असद इकबाल है। कह दो सुभान अल्लाह। पड़ोसी मुल्क में एक बात हजरत डंके के चोट पर कहता हूँ कि पड़ोसी मुल्क में जितने नाच पढ़ने वाले हैं, सबका तमाम तर का जवाब हिंदुस्तान का असद इकबाल है। असद इकबाल जिनके बारे में बारहा कसीदा सुना करते हैं कि अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों को हो तो तबस्सुम टपक पड़े, अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों को हो तो तबस्सुम टपक पड़े। शायर ये जादूगर है लिखकर नबी की नात, कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े, कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। कितने लोग सनाखाने मुस्तफ़ा आलमी शोहरत याफ्ता हजरत असद इकबाल साहब क़िबला को सुनना नहीं चाहते? हाथों को उठा के बता दे। सब लोग सुनना चाहते हैं तो जरा दो तीन दीवाना खड़े होकर नारा लगा दे माशाअल्लाह। हिंदुस्तान का अजीम अदबी लहजा मेंबर रसूल तशरीफ फरमाए। मेरी बड़ी ख्वाहिश खड़े होकर, एक नहीं तीन चार लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे भैया खड़े हो जाओ, हुजूर की मोहब्बत में खड़े हो जाओ। और इधर से कोई लोग खड़े होकर नारा लगा दे माशाअल्लाह, नारा लगाइए। इधर से कोई है, कोई दीवाना खड़े होकर नारा लगा दे। माशाअल्लाह, नारे हैदरी का नारा लगाया माशाअल्लाह। अहले बैत का। गांधी जी से पूछा क्या था, गांधी जी ने कहा था माय फेथ इज डेड, द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज ऑफ स्वॉर्ड by its believer, but the result of supreme sacrifice of हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यानी इस्लाम तलवार के जोर से नहीं, बल्कि इस्लाम इमाम हुसैन की कुर्बानियों से फैला है। अली का लाडला गर्दिशों ने सताया तो अली याद आया, जब कोई काम ना आया तो अली याद आया। भरे दरबार में लहजे को बदल के जिसदा
زینب نے سنایا تو علی یاد آیا، خطبہ زینب نے سنایا تو علی یاد آیا۔ آئیے حضرت کا والہانہ استقبال کرے تاکہ حضرت اسد اقبال صاحب قبلہ بہت دور کا سفر کر کے آ رہے ہیں، ان کے تھکاوٹ کے جراثیم کو شکست مل جائے۔ سارے لوگ نعرے کا جواب دیں گے زور سے، میں نعرہ لگاتا ہوں سارے لوگ جواب دیں گے، اس سے معلوم چل جائے کہ آپ حضرات کس قدر کس انداز میں سننا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ملاقات کریں ان سے۔ نعرے تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کے، جن کے ہاتھ سلامت ہے وہ اپنے ہاتھ کو اٹھائے، جن کے ہاتھ میں وہ بیماری ہو مجھ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جن کے ہاتھ سلامت ہے وہ اٹھا کے جواب دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، طہا کی آمد۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، دھرتی ہی نہیں سارا گگن بول رہا ہے، سرکار کی آمد پہ چمن بول رہا ہے۔ 100 سال بھی ہو جائے تو مردہ نہ سمجھنا، اللہ کے ولیوں کا کفن بول رہا ہے، اللہ کے ولیوں کا کفن بول رہا ہے۔ اور تاریخ میں ایسا تو جنازہ نہیں دیکھا، یہ تاج الشریعہ کا بدن بول رہا ہے، یہ تاج الشریعہ کا بدن بول رہا ہے۔ ملاقات کرے شاعر انٹرنیشنل حضرت اسد اقبال کلکتوی صاحب۔